दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि 30,000 रुपए के अंदर थाईलैंड का ट्रिप मुमकिन है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 26,000 से 29,000 रुपए में दिल्ली से बैंकॉक का 6 दिन का अमेजिंग ट्रिप पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट से लेकर होटल, खाना और घूमना फिरना सब कुछ इस बजट में। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। दोस्तों, दिल्ली से बैंकॉक जाने के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन है एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो। मैंने स्काई स्कैनर वेबसाइट का इस्तेमाल करके फ्लाइट सर्च की और पाया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में रिटर्न टिकट सिर्फ 8,500 रुपए में मिल जाता है। स्काई स्कैनर का प्रो टिप, हमेशा फ्लेक्सिबल डेट सेलेक्ट करें और कम से कम 2 महीने पहले बुक करें। मैंने जुलाई में अगस्त की फ्लाइट बुक की और 7,900 रुपए में टिकट मिला। अगर आप मंगलवार या बुधवार को ट्रेवल करते हैं तो और भी सस्ता पड़ता है। दोस्तों, 90% लोग सिर्फ वीडियो देखकर निकल जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सच में अपने सफर को आसान और बजट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हाउ टू ट्रैवल्स को, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तो हमें और भी बेहतरीन ट्रैवल गाइड वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। अब बात करते हैं कि थाईलैंड जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। दोस्तों, नवंबर से मार्च तक का समय सबसे परफेक्ट है। इस टाइम में ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही बारिश। तापमान रहता है 20 से 25 डिग्री, एकदम कूल वेदर। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो अप्रैल से जून तक भी जा सकते हैं। इस टाइम में होटल्स 50% सस्ते मिलते हैं। मैंने मई में जाकर एक नाइट का होटल सिर्फ 800 रुपए में बुक किया था, जो नॉर्मली 1600 रुपए का मिलता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। 6 दिन का कंप्लीट आइटनरी। डे 1 बैंकॉक अराइवल, सुबह की फ्लाइट लेकर दोपहर तक बैंकॉक पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से सिटी तक एयरपोर्ट रेल लिंक से जाना सिर्फ 50 रुपए में। खाओसान रोड के पास होटल बुक करना 900 रुपए। रात में वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करना और स्ट्रीट फूड खाना 400 रुपए। कुल खर्चा 1400 रुपए। डे 2 बैंकॉक सिटी सीइंग। दोस्तों, बैंकॉक के दूसरे दिन की शुरुआत हम करेंगे शहर की सबसे फेमस जगहों को एक्सप्लोर करके। सबसे पहले जाएंगे ग्रैंड पैलेस, यहाँ की एंट्री फीस है 500 रुपए। उसके बाद पास ही है वॉट फोर्ट टेम्पल, जहाँ की एंट्री है 200 रुपए। दोपहर में चाओ फ्राया नदी पर एक पब्लिक बोट क्रूज लेंगे, जिसका किराया है सिर्फ 100 रुपए। इससे नदी का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। दिन भर के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी या टुक टुक के लिए बजट रखें 300 रुपए। खाने पीने का खर्चा होगा लगभग 400 रुपए। रात के लिए होटल का खर्च वही 900 रुपए। तो दूसरे दिन का कुल खर्च हुआ 2400 रुपए। डे 3 फ्लोटिंग मार्केट। तीसरे दिन हम घूमने जाएंगे दुनिया के मशहूर फ्लोटिंग मार्केट। हम जाएंगे डैम नोएन साडुआक फ्लोटिंग मार्केट। वहां तक जाने के लिए बस का किराया होगा लगभग 150 रुपए। मार्केट में बोट राइड का मजा लेने के लिए खर्च होंगे 300 रुपए। वहां खाना और छोटी मोटी शॉपिंग के लिए बजट है 400 रुपए। आने जाने और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए अतिरिक्त 200 रुपए। होटल की कीमत फिर से 900 रुपए। इस तरह तीसरे दिन का कुल खर्च हुआ 1800 रुपए। डे 4 अयोध्या डे ट्रिप। चौथे दिन हम करेंगे एक दिलचस्प डे ट्रिप। प्राचीन शहर अयोध्या, वहां तक जाने के लिए ट्रेन का टिकट है सिर्फ 100 रुपए। मंदिरों और महलों को देखने के लिए एंट्री फीस लगेगी लगभग 200 रुपए। दिन भर में खाने पीने पर खर्च होंगे 300 रुपए और लोकल रिक्शा पर लगेंगे 200 रुपए। रात वापस बैंकॉक आकर होटल का खर्च 900 रुपए। तो चौथे दिन का कुल खर्च हुआ 1700 रुपए। डे 5 शॉपिंग डे। 5वें दिन है शॉपिंग का मजा। हम जाएंगे दुनिया के सबसे बड़े वीकेंड मार्केट चतुचक मार्केट। वहां तक जाने के लिए BTS स्काई ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। किराया लगेगा 100 रुपए। शॉपिंग के लिए बजट रखें कम से कम 1000 रुपए। मार्केट में ही स्ट्रीट फूड और ड्रिंक्स का लुत्फ उठाएंगे। खर्च लगभग 400 रुपए। ट्रांसपोर्ट के लिए अतिरिक्त 200 रुपए और होटल के 900 रुपए। कुल मिलाकर 5वें दिन का खर्च 2600 रुपए। और जैसे ही शाम ढलती है, बैंकॉक शहर रोशनी और मस्ती की एक नई दुनिया में बदल जाता है। अगर आपने होटल खाओसान रोड के पास लिया है, जो कि एक बेहतरीन चॉइस है, तो समझ लीजिए आप पार्टी के ठीक बीच में हैं। यहाँ का पागलपन, जबरदस्त एनर्जी और जमकर डांस म्यूजिक का माहौल आपको अपने कमरे से ही सुनाई देगा। हजारों लोगों की भीड़, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और ढेर सारी बियर। यहाँ का हर पल एक नया एडवेंचर है। अगर आप कुछ कूल और क्लासी महसूस करना चाहते हैं तो सुखुमविट इलाके के किसी हाई एंड रूफटॉप बार में चले जाएं। वहां से शहर की जगमगाती लाइट्स का नजारा लेते हुए कॉकटेल पीना किसे पसंद नहीं आएगा। अडल्ट इन बैंकॉक की नाइट लाइफ बहुत ओपन है, लेकिन स्मार्ट बने रहें। किसी अजनबी से कोई भी चीज स्वीकार न करें। अपना ड्रिंक हमेशा अपनी नजरों के सामने ही ऑर्डर करें और ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर अपना बैग और फोन सेफ रखें। यहाँ खर्चा पूरी तरह से आपकी अपनी मर्जी पर है। आप चाहें तो 200 रुपए की बियर के साथ मस्ती कर सकते हैं या फिर हजारों रुपए की शैंपेन उड़ा सकते हैं। समझदार ट्रैवलर के लिए इशारा ही काफी है।
तो अब आप ही बताइए, आपकी बैंकॉक नाइट आउट कैसी होगी, कमेंट में जरूर बताएं। डे 6 डिपार्चर, आखिरी दिन। इस दिन आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे जिसका खर्च होगा लगभग 300 रुपए। फिर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी या ट्रेन का किराया लगेगा 300 रुपए। लास्ट मिनट की यादगारों की शॉपिंग के लिए 200 रुपए और आखिरी रात का होटल बिल 900 रुपए, यानी छठे दिन का कुल खर्च 1700 रुपए। अब आते हैं फुल बजट पर। सभी दिनों के खर्च को जोड़ते हैं। डे 1 1400 रुपए, डे 2 2400 रुपए, डे 3 1800 रुपए, डे 4 1700 रुपए, डे 5 2600 रुपए, डे 6 1700 रुपए। इन सबको जोड़ने पर शहर में कुल खर्च हुआ 10,800 रुपए। इसके ऊपर अलग से फ्लाइट टिकट आना और जाना 15,000 से 18,000 रुपए। तो कुल ट्रिप का बजट होगा लगभग 26,000 से 29,000 रुपए के बीच। अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं तो आप होटल के खर्च में अतिरिक्त 2,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कम बजट में थाईलैंड की यात्रा का कितना मजा आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका अगला ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है। मैं उसके लिए भी एक बजट गाइड लेकर जरूर आऊंगा। अगले वीडियो तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।